फाइनली जियो लेके आ गया है आपके लिए एक और नई टेक्नोलॉजी विथ न्यू प्रोडक्ट, जो कि फाइनली आपको ये देखने के लिए मिलता है। ये तो एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर का राउटर आ गया लाइक। अरे वो गलती से यार। फाइनली लेके आता है ये राउटर, जो आपको क्या सस्ता देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैंने एयरटेल वाला राउटर दिखाया है तो उसका भी कुछ मकसद हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जियो ने जो राउटर लॉन्च करा है वो राउटर मतलब सेम इसमें का, वो आपको एक तरीके से हर किसी ब्रॉडबैंड पे कनेक्ट करने के लिए प्रेजेंट कर दिया है। मतलब पहली बार हो रहा है कि जियो ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करा है कि वो अदर्स ब्रॉडबैंड पे भी आपको एक्सटेंडर के तौर पे दे पाएगा। लेकिन मैं साफ तौर पे कह दूं, आपको बिल्कुल भी पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेशली आप सोच रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा एक्सटेंडर होगा, ये होगा वो होगा। आप 30 Mbps का प्लान ले रहे हैं तो उससे ऊपर की स्पीड नहीं मिलनी। आपका इंटरनल स्पेशली बात की जाए तो डेटा ट्रांसफरिंग कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम आप सिर्फ इंटरनेट जो यूज़ कर रहे होंगे वही स्पीड आपको मिल रही है, क्योंकि आप ना पर्सनल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं घर में, ना एक नेटवर्किंग हब बना रखा है कि उसमें आप हज़ारों GB डेटा इंटरनली तौर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ पे मेन राउटर का काम होता है। तो आपको कम से कम 2 Gbps या 5 Gbps या 10 Gbps तक के लिए जाने की ज़रूरत होती है फुल गीगा पोर्ट में। बट आप स्पेशली बस वाईफाई से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपने प्लान ले रखा है 30 Mbps 100 Mbps वो मोर देन सफिशेंट। और 100 Mbps तक के लिए स्पेशली कोई ऐसा ब्लास्टर राउटर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली स्पीड होती है। हाँ 300 Mbps से ऊपर का प्लान ले रखा है तो आपको एक बूस्ट अप राउटर की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस पीक पे लगातार मिलता रहे, वो कहीं ना कहीं एक पार्ट बन जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने एयरटेल या जियो अपने घर में लगवा रखा है तो वहाँ पे आपके पूरे घर में कवरेज नहीं मिल पा रही है वाईफाई की। तो एक सबसे बड़ा टास्क हो जाता है कैसे मैं पूरा फुल घर कवर कर पाऊँ। तो एक्सटेंडर की रिक्वायरमेंट होती है जो जियो ने लॉन्च करा है, जो आपको कुछ इसी तरीके का सेम देखने के लिए मिलता है, पीछे का बैक भी, जिसमें की बात करी जाए तो ये आपको पावर पोर्ट देखने के लिए मिलती है। यहाँ से आपको बाया ईथरनेट कनेक्ट करना है इससे, और ये आपको 4 एक्सटेंडर मिल जाते हैं जिसमें कि आप कंसोल से, डेस्कटॉप से, अदर से कनेक्ट कर सकते हैं। और USB पोर्ट मिल जाती है जिससे कि आप नॉर्मली पेन ड्राइव से डेटा शेयर कर सकते हैं। पूरा जो कंट्रोल होगा वो जियो की होम एप्लीकेशन आती है उससे आप पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। और क्या क्या खास फीचर्स इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। क्लेम तो कर रहा है आपको 6 Gbps की, लेकिन आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अच्छे राउटर हैं, जो चीपेस्ट हैं, 15 से 2000 रुपये की रेंज में आपको मिल जाते हैं, वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, वहीं पे आपको मिल जाएंगे। आप वो चेक करिएगा, बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे। बट नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है तो उसके बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि पहली बार एयरटेल या लोकल ब्रॉडबैंड कोई सा भी ब्रॉडबैंड लगा रखा है तो एक्सटेंडर के तौर पे आप जियो को यूज़ कर सकते हैं। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए प्रोडक्ट ऐड किए उन्हें चेक जरूर कीजिएगा। सही है, चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे इसकी। तो दोस्तों एक्चुअल स्टोरी होती है यहाँ से स्टार्ट। जो जियो ने फाइनली नया राउटर लॉन्च करा है, ये आप कुछ प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलती है। एंड यहाँ पे जो क्लेम किया जा रहा है आपको 6 Gbps तक की स्पीड मिलती है, और ये जो कवर करता है वो 2000 स्क्वायर फीट, मतलब अराउंड बात करी जाए तो आपका 250 गज का प्लॉट जो है वो पूरी तरीके से कवर कर लेता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो आपको 5999 रुपये। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और जो स्पीड है वो 4 टाइम फास्टर रहेगी, मतलब 6 Gbps के साथ, यूनिवर्सल कंपैक्टेबल। ये सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पे स्क्वायर एरिया हो गया, और WPA3 पर एडवांस सिक्योरिटी के साथ ये वर्क करता है। ये आपको कुछ फोटोग्राफ देखने के लिए मिलते हैं, कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे रख सकते हैं, और ये फाइनली आपको एक फाइनल लुक देखने के लिए मिलता है। फिर हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा है गेम विदाउट लैग एंड स्ट्रीम इन स्टनिंग 8K, क्योंकि 6 Gbps रियली बहुत स्पीड होती है। बट इंडिया में ऐसा कोई प्लान नहीं है जो आपको 6 Gbps की नॉर्मल कस्टमर बेस पे, मतलब होम के लिए आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और ये आपको पूरा कवरेज मैप है कि आप सेंटर में रखते हैं तो हर जगह वाईफाई। यही तरीका होता है, कभी भी आप अपने घर में वाईफाई लगा रहे हैं अपने किसी कॉर्नर में तो वो मैक्सिमम रीच इतनी कर पाएगा। बट तब आप सेंटर में लगाते हैं तो मैक्सिमम पूरा एरिया कवर कर लेता है।
यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर चिपसेट देखने के लिए मिलता है जो अच्छी प्रोसेसिंग के साथ आपको एक अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता है। मल्टी की का पोर्ट मिलती है, क्योंकि एक ब्लू वाली जो हो गई डायरेक्टली इथरनेट, बाकी जो चाहे आप एक्सटेंड कर सकते हैं और डायरेक्टली डिवाइस में यूज कर सकते हैं। जियो होम के द्वारा ये जो है पूरा सेटअप यूज हो जाता है। जियो होम एप्लीकेशन आती है जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मीमो सपोर्ट है, जिसमें कि आपको जियो होम के अंदर आपको मालूम चल जाएगा कौन सा डिवाइस कितनी मतलब डेटा कंजम्पशन कर रहा है, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, दी जियो राउटर ओनली सपोर्ट आईपी ओवर DHCP। आप डायरेक्टली फाइबर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर अच्छा चाहिए होगा। यूनिवर्सल राउटर जो है वो एक बहुत बड़ा मतलब गेम चेंजर है यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं कह रहा है जियो कि वो जियो फाइबर या जियो एयर फाइबर पे ही आपको एक्सटेंडर प्रोवाइड करवाएगा। ये कह रहा है ऑल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफर स्ट्रीमलेस कनेक्टिविटी। जैसे कि आप एयरटेल यूज कर रहे हैं या आप कोई लोकल ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, टाटा का कर रहे हैं, किसी का भी ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, उसे एक्सटेंडर के तौर पे आप इस राउटर को यूज कर सकते हैं। इजी सेटअप एंड वाइड कवरेज फॉर एनी होम। वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि 2.5 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों साथ में मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं कंसर्न है, क्योंकि फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे जो डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं हो पाते। एडवांस सिक्योरिटी मिलती है, जियो ट्रू एआई मैश रेडी मिलता है, बस आपको लगाना है। पावरफुल हिडन एंटेना मिलते हैं जो चारों तरफ है, क्योंकि हमने डिवाइस खोल के दिखा रखा है। इस वीडियो के नीचे एयर फाइबर डिटेल आ रहा होगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको हमारी पुरानी वीडियो मिल जाएंगी जो ऑलरेडी डिवाइस खोल के दिखा रखा है हमने। आपको 100+ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको इनसाइड स्टोरी देखने के लिए मिलती है राउटर की, कि ये मतलब इसमें ना बहुत सारी चीजें हिडन कर ली, क्योंकि एंटेना ने दिखाया, जो हमने दिखाया है उसमें आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलती है। और इसमें स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल वाईफाई 6 जो कि 5 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे देखने के लिए मिलते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज पे जो है वो 4.8 Mbps की, तो और 2.4 गीगाहर्ट्ज पे 1200। अब ये देखिए दोगलापन इनका, यहाँ पे तो ये आपको मतलब 4.8 Mbps की स्पीड दिखा रहे हैं, लेकिन जियो ऑफर कर रहा है आपको 6 Mbps की स्पीड। पता नहीं क्या बात है, क्योंकि जो आपको 5 गीगाहर्ट्ज पे दी जा रही है वो वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी दी जा रही है। वाईफाई 6E और वाईफाई 7 जो है वो आपको 6 गीगाहर्ट्ज पे देखने के लिए मिलेगी। और जियो ट्रू एआई मैक्स कंपैटिबिलिटी बस ये है कि लगाना है, बाकी खुद सेटअप कर लेता है। ऐप सपोर्ट, जियो होम ऐप को आपको डाउनलोड करना है। कवरेज अभी बता ही दिया था। याद रखिएगा कनेक्टेड जो होगा, क्योंकि ये काम सबके साथ करेगा, लेकिन वैन कनेक्टेड ईथरनेट केबल, वायरलेस ही कनेक्ट नहीं होगा। और इसलिए ये राउटर बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि तब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे अच्छा आप टीपी लिंक के राउटर पे जाइए, वो मैं वीडियो में ऐड कर रखे हैं, वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो वो ज़्यादा आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। डायमेंशन ये है, इंडिया का अपना प्रोडक्ट है, वारंटी और जो है आपको 1 साल की मिलती है फॉर दी डिवाइस, और 6 मंथ मिलती है पावर अडेप्टर की। तो ये मत सोचिएगा 1.5 साल, टोटल मिला के 1 साल की मैक्सिमम आपको मतलब वारंटी मिलती है। और ये आपको मतलब चीज़ सपोर्टेबल है, ये भी कुछ आलतू फालतू डिवाइस है जो मार्केट में नहीं चल रहे हैं इनके। और इसी का सेम प्रोडक्ट जो है वो मैश के नाम से आता है, लेकिन वो याद रखिएगा किसी और डिवाइस पे सपोर्टेबल नहीं है, वो जियो पे ही वर्क करता है। बट यहाँ पे साफ तौर पे लिख रखा है वाईफाई नेटवर्क इन योर होम और ऑफिस व्हेन कनेक्टेड टू वर्किंग मॉडेम वाया ईथरनेट केबल, वायरलेस ही नहीं होगा, तब खुद कह रखा है तो और आप इसे मतलब डुअल बैंड सपोर्टेड है, आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, आप मैनुअली जो ये सोचेंगे मैं अलग अलग बैंड फ्रिक्वेंसी, तो वो भी नहीं रहेगा। और ये जो वर्क करेगा वो मैंने आपको बता ही दिया, मैक्सिमम इतना। और 6 मतलब 6 टेक्नोलॉजी पे 600 इस मैक्स स्पीड। अब ये वाईफाई 6 इंडिविजुअल तो कुछ है नहीं टेक्नोलॉजी, क्योंकि वर्क तो वो 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ही कर रहा है। वो बात अलग है कि यहाँ पे वाईफाई 6 लिख दिया एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्यों मतलब बात करी जाए तो आपके घर में जो भी इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर हैं, लोकल ब्रॉडबैंड हो या ब्रांडेड हो, तो फाइबर ब्रॉडबैंड एंड DSL मतलब मॉडेम पे भी वर्क करता है बाय ईथरनेट कनेक्ट करके। जस्ट प्लेइंग एंड स्टेप फॉलो करना है, डायरेक्टली वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। और यहाँ पे 100+ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी हकीकत आपको देखने के लिए मिलती है।
तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन जरूर ऐड करूँगा, जैसे कि आपने लोकल ब्रॉडबैंड किसी भी कंपनी का लगवा रखा हो या लोकल प्रोवाइडर है उसके द्वारा लगवा रखा है तब भी जियो का एक्सटेंडर वर्केबल होगा। आपने एयरटेल का फाइबर या एयर फाइबर लगवा रखा है तब भी जियो का एक्सटेंडर वर्केबल होगा, और जियो एयर फाइबर या फाइबर लगा रखा है तब भी जो जियो ने ये आपको नया एक्सटेंडर प्रेजेंट करा है तब भी वर्केबल होगा। जो पूरा कंट्रोल होगा वो जियो होम ऐप्स के द्वारा होगा, और स्पेशली आपने जियो का ब्रॉडबैंड लगवा रखा है या नहीं रखा है तब भी आप जियो होम एप्लीकेशन के द्वारा यूज़ कर पाएंगे। लेकिन मैं दोबारा से साफ तौर पे मना करूंगा, इस डिवाइस को पर्सनल तौर पे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी काम का नहीं है। स्पेशली कि आप ये सोचें कि मैं इतना एक्सपेंसिव राउटर ले लूँ, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 2000 रुपये तक की रेंज का राउटर ले लें या जियो का राउटर ले लें, क्योंकि आजकल टीपी लिंक हो गया, डी लिंक हो गया, ये भी अपनी मीमो ऐप देती हैं, तो आप वैसे ही ट्रैक कर सकते हैं। और जो मेन काम होता है वो आपका, जो आपको घर में ब्रॉडबैंड लगा रहा है वही मेन कंसर्न होता है कि वो आपको कनेक्टिविटी कैसी दे रहा है, कितनी सिक्योर दे रहा है, क्योंकि सिर्फ राउटर लगाने से कुछ नहीं होता, पूरा पीछे का मैकेनिज्म वर्क करता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।